क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ ही घंटों में एक पूरा देश युद्ध के साए में डूब जाए? कुवैत से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई घंटों से कुवैत के अलग-अलग इलाकों में लगातार धमाकों और हवाई हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय है और लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो ये है कि इन हमलों का मुख्य निशाना कुवैत शहर नहीं, बल्कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं। हालांकि जब किसी सैन्य ठिकाने के आसपास हमला होता है तो उसका असर सिर्फ उस ठिकाने तक सीमित नहीं रहता, आसपास का इलाका भी उसकी चपेट में आ जाता है। और यही वजह है कि कुवैत के कई हिस्सों में नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि क्षेत्र के अन्य देशों को फिलहाल इस हमले में सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया है। न तो दुबई से ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आई है, न ही सऊदी अरब के किसी बड़े शहर को लेकर। यानी पूरा फोकस कुवैत और खास तौर पर वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच भारत के लिए भी एक दुखद खबर सामने आई है। भारतीय दूतावास की ओर से मिली जानकारी के अनुसार एक भारतीय नागरिक भी इस संकट की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि वह अपनी उड़ान का इंतजार कर रहा था, तभी हालात बिगड़ गए और उसकी मौत हो गई। अगर यह जानकारी पूरी तरह पुष्टि हो जाती है तो यह भारत के लिए बेहद दुखद घटना होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर यह स्थिति पैदा कैसे हुई। इसके पीछे की कहानी पिछले कुछ हफ्तों से मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई बताई जा रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था, दूसरी तरफ लेबनान और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में सैन्य गतिविधियां भी तेज हो रही थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि उसके खिलाफ लगातार सैन्य दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। यही तनाव धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंच गया जहां अब दोनों पक्ष एक दूसरे को खुली चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, अगर जवाब देना ही था तो कुवैत क्यों? यूएई क्यों नहीं? सऊदी अरब क्यों नहीं? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कुवैत में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति एक बड़ा कारण हो सकती है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह रणनीतिक संदेश देने की कोशिश हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। युद्ध और संघर्ष के समय शुरुआती जानकारी अक्सर अधूरी होती है और बाद में कई तथ्य बदल भी जाते हैं। लेकिन एक बात साफ है, मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। और अगर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाएगा या फिर जवाबी कार्रवाई की जाएगी? आने वाले कुछ दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और दुनिया की बड़ी घटनाओं की गहराई से जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप तक हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा।